कौन सा है कितना है चलते रहो आगे आगे चलते रहो भैया, चलते रहो, थोड़ा जरा भैया, चलते रहो भैया, चलते रहो यार। चलो चलो साइड में करो, साइड में चलो 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 थोड़ा थोड़ा साइड भैया, पीछे रहो यार, ड्यूटी बनाओ भैया। चलो चलो तो बैठा होगा, इमाम भाई आगे चलो चलो चलते रहो, चलो पीछे 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 टूट जाएगी भाई, भाई थोड़ा भाई भैया भैया बाहर शांति
ये हमारे मामा अरे चुप हो जाओ यार। यार क्या कर रहे हो यार? भैया क्या कर रहे हो भैया? अरे यार चुप क्यों होते हो? भाई शांति बनाओ पहले। चुप हो जाओ भाई, एकदम चुप हो। मीडिया वाले सब लोग हमारे को और शांत रहो। भैया चुप हो जाओ, बात सुनने दो। भाई नहीं आगे तक की बात ध्यान से सुनो। अंकित वाले मेरी प्रवीण कुमार जी भैया इसमें भाई लाइट चली कोई बात हो रही है, 2 जगह लगा रहे हैं। मत बुलाओ कल जब बात हुई इसके साथ तो यहाँ कौन है मौके पे अधिकारी? मौके पे तो चौकी इंचार्ज आईओ है या आईओ तो सीओ करेगा ना? चलो उनसे भी करेंगे बात। आप क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई चाहते हैं बताइए। मार देगा जिन्होंने मारे थे। अच्छा एक तो आप पेश हो गया जी, एक तो पकड़ लिया, एक 2 रह रहे हैं और इसका भी कुछ नहीं, वो खरीदना पिलाई दे आराम से बढ़ा रखा तो नाम इधर ही रहो यार, कैमरा चला रहा हूँ, इधर भी रहो, थोड़ा ना जगह तो नहीं है। पुलिस वाले जी बताओ क्या राजा कार्रवाई है करेंगे? हमारे लोग जो कोई भी आके जो है फोन पे लिखे जाएगा। अपने को ये ये तो है बताइए। अरे इनका भाई बैठा है, कैसी बात करते हैं, पैरवी नहीं होगी, पैरवी भी होगी, उनको सजा भी मिलेगी। और जिस तरह से उनको
इतनी कड़ी सजा मिलेगी जिस तरह से हमारे लोगों की जान गई है, उनको पता लगेगा सजा की। अरुण बाइट भी करनी है, कानून है यहाँ, फांसी की होगी, आप चिंता मत कीजिए। संजय, एक तो मैं उसे कहूँगा तुम एक तो परिवार की आर्थिक मदद करवाना, अपनी तरफ से सब लोग हैं। दूसरा जो है उससे आईओ से, उससे भी सीओ वगैरह से, जो कोई यहाँ मौके पे है, अभी बाहर बात करेंगे, यहाँ तो नहीं करेंगे, उससे पूछेंगे क्या कर रहे हैं कार्रवाई, ठीक है। दूसरा आप डरने की जरूरत नहीं है। ये कहाँ पे मोबाइल पे धमकी, कहाँ पे धमकी की सदवाई जी उन्होंने कौन है, किससे दिलवाई? बता रहा ना कोई भी लो एक औरत सदवाई हमें फोन पे पता चली थी। अभी परसों जी, अभी कांड करने के बाद परसों फिर यहीं पे परसों फिर लैंड पे यहीं घूम रहे थे जी, बुलेट लेके यहीं पे घूम रहे थे। वो कह रहे थे मतलब किसी को कोई बता रहे होंगे, ऐसी पता चला था कि वो यहीं बुलेट पे घूम रहे हैं। परसों रात को लाइन बगी, रात में लाइन पकड़ा हुआ दिखाई दिया कि लड़का पीछे पुलिस बगी है। जब भी वो पक के बारह बजे रात को इसका काम है 12 बजे आने का। जैसे कि वो लड़का पकड़ा गया है, हमारा भाई गया जो मैन आदमी है, उसने पूछा कि आपने ऐसा कहाँ से गिरफ्तार किया, तो उन लोगों ने कोई जवाब ही नहीं दिया। उन्होंने एक आगे इस बात से तुम्हें क्या मतलब, मैंने कहीं से गिरफ्तार किया जो हत्या में शामिल है। ये इनकाउंटर करना उनका काम नहीं है, वो इनकाउंटर नहीं कर सकते हैं। जो गिरफ्तार हो गया वो तो जेल जाएगा। नहीं, ये अगर इस तरह से कत्ल का बदला कत्ल हो जाएगा तो कानून किस काम का? हमें तो जी सर देखो कुछ नहीं चाहिए, हमें तो जी आपको न्याय चाहिए ना। हाँ, अगर इस बड़ी सजा होगी और ऐसी सजा होगी, आप लोगों को पता लगे, आप लोगों को भी इस बात का होगा कि भाई इस तरह दोबारा करने से पहले कोई 4 बार सोचेगा। ऐसा नहीं है हमारे लोग गाजर मूल्य की, कोई भी अभी किसी की जान ले लेगा। देखो बच्चे हैं अभी कमाने लायक नहीं है इनको। नहीं अभी हम सब लोग हैं यार, जब तक हम लोग इनको अब बिना मतलब मारने की इतना मतलब बड़ा केस होने के बावजूद भी बिना धमकी कोई मतलब कोई यही ऐसी मतलब धमकी उमकी वो आ रही है। तो तुम्हारे घर पे पुलिस ने सुरक्षा तो लगाई है? सुरक्षा भी सर कल बढ़ाई है, परसों एक आदमी था वो बिना हथियार का, कोई नहीं था। एक लड़कियां ले रखी, मतलब अच्छा, तो दरोगा जी कह रहे कि हम सब पैरवी कर रहे हैं। अब मान लो देखो ये 2 बच्चे हैं, ये मान लेने भी धमकी मिल रही है बार बार मारने की। संजय कहीं बैठने की व्यवस्था कराओ जहाँ उनसे अधिकारी जो यहाँ हम बात करें, फिर साहब चलो उनको अंदर ही बुलाओ। अभी एक लड़का ये हमारा पहचान करने गया वहाँ मारने की धमकी दे रखी है। आप ये बताइए, थोड़ी सी भीड़ आप लोग थोड़ी सी भीड़ आप लोग बुलाओ। भाई आप शांति बनाओ पहले थोड़ी। लड़ाई को बदल दे, लेकिन उनको सजा दिला के सुन लो जो होना था तो कुछ होगा, लेकिन अब इनकी गारंटी मैं लेता हूँ, दोनों की आपकी गारंटी मैं लेता हूँ कि आपको हवा से नहीं पकड़ना। आपकी लड़ाई की भी गारंटी मैं लेता हूँ, तो लड़ाई को भी मैं लड़ूंगा अपने आप। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मुझे तो कल जानकारी दी गई है, मैं आज ही आऊँगा आपके पास। हमें तो दिखा भी नहीं, एक लड़का ही दिखाया जी बस। तू तो अपने लिए बना रहा, हम तो सबके लिए बना रहे हैं भाई। यही बैठे रहो, अपने बैठा जा। नहीं आप नहीं बैठ सकते तो खड़े रहें, कोई बात नहीं। आप लोग इंचार्ज हैं।
थोड़ा पीछे पीछे बैठ भाई थोड़ा पीछे हो अरे भाई क्या बात कर रहे हैं? सुन लो भैया, सुन लो। यहाँ पर एक सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल आप में और इतने ही दिन में बाकी बीएससी के 1-1.5 सेक्शन बैठी रहती है घर के घर, एक दरोगा 2 सिपाही दिन में सब लगाई है। ये उसी दिन से लगी पड़ी है जिस दिन से घटना हुई है। अच्छा, कंटिन्यू चल रही है दिन और रात। रजिस्टर लिखा हुआ है, उसमें हर अधिकारी आके साइन करता है। दूसरी बात तो धमकी वाली बात है। पर पहले लगा था कि मोटरसाइकिल को ऐसा दिखा हुआ उस बंदे के कोई भी मैं बता रहा हूँ कि दूर दूर की रिश्तेदारी में भी ना कोई बचा नहीं है, पूरी हमारा लगी पड़ी है। कम से कम 50-55 रिश्तेदार उसके मार के। अच्छा, क्या कानून का इतना राज इतना हल्का हो गया कि कोई किसी घर में आके गोली चला देगा, 2-3 लोगों की हत्या कर देगा? मतलब क्या पुलिस का इतना बिल्कुल हल्का हो गया मामला यहाँ? बात ऐसी है, देखो सामने वाले बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है उसे हम पढ़ तो नहीं सकते भाई। अब वो आदमी एक डर भी होता है ना, क्राइम करने से पहले पुलिस का डर होता है, सरकार का डर होता है, आम जनता का डर क्या होता है? कुछ डर वैर रहता है ना। मुझे क्या ऐसा पुलिस का डर नहीं रहा है क्या? ऐसा है भाई, इनमें जैसे कोई बात ऐसी होती है आपस में, जैसे वो चल रहा है मामला और वो आदमी ऐलान दे के आ रहा है। अब उसमें तो प्लानिंग इसकी ये थी कि वो क्या अपने व्यवस्था उसने करी, अपने दोस्तों के साथ दारू वारू पी, तमंचे लेके जो व्यवस्था करी आके इन्हें ही नहीं आइडिया था कैसा हो जाएगा। आज तक कभी नहीं हुआ ऐसा, जो है कभी ज्यादा हुआ तो क्या हुआ कि चलो लड़का लड़की पसंद करते हैं, चले गए, शादी वादी कर ली। इन्हें ही नहीं आइडिया था। इनका भाई नाच गाना चल रहा था 12 के बाद है और एकदम इधर से आए हैं, दिमाग में क्या चल रहा है, एकदम अटैक करके कितना होगा 5-7-10 मिनट जाएगा। अच्छा, कार्रवाई में क्या ये सागर और कार्रवाई में इसमें 5 लोग तो उनके जेल जा चुके हैं। इसकी मौसी, उसकी माँ, उसका मामा, उसका दोस्त, 2 दोस्त उसके, उनमें से एक जो उसमें साथ था 3 लोगों में वो भी चला गया नीरज जेल। आज अंकित भी चला गया और एक अंकित है जो नेम्ड है, ये मकान अंकित का, ये भी रात जो है लेके आए सरियों से। टीम जो है 5 टीम इसमें लगी हुई है, 2 प्राइवेट, 3 जो है वर्दी में लगी बढ़िया उसी दिन से। 2 चीजें तो आप पहली तो ये कि सुरक्षा जो है किस तरह से वो कहना है कि हम तभी अरेस्टिंग देंगे, सरेंडर करेंगे जब हम इनकी हत्या कर देंगे। पहली बात तो ये है कि हम लोग इतने कमजोर नहीं, बहुत दुर्घटना होनी थी होगी, किसी के बाप पे इतना दम नहीं कि इनको छू ले। अगर पुलिस से नहीं होगी सुरक्षा तो हम स्वयं कर लेंगे। आप बताइए, बिल्कुल बेजगह पे बताइए कि हमसे नहीं होगी, आप निश्चिंत रहो। एक और दूसरी, मेरी बात खत्म नहीं हुई। दूसरी बात ये है कि सरेआम अगर कोई गोली चलाता है तो अभी आपने बताया, कुछ लोगों ने मुझे बताया कितने हजार के नाम, 1000 रुपए का इनाम रखा है उनपे। उनको रिवार्ड करवाया है, उनको रिवार्ड करवा दिया, एनपीडब्ल्यू वारंट ले लिए ना उनके, रिवार्ड करा दिया। कुड़की उड़की की प्रक्रिया बनता हम 2-1 दिन में गिरफ्तार। 82-83 कहाँ अभी कर पाएंगे आप? भैया उसमें रिवार्ड हो गया है, पेपर में इन्होंने निकली होगी, वो आज आ जाएगी। आपके पास है उसका कोई डॉक्यूमेंट रिवार्ड का? नहीं, रिवार्ड का मैं दे दूंगा रिपोर्ट। वो जो है कब गई है, कल गई है सर, वो कल ही गई होगी ना, वो परसों गई है शायद, परसों गई है रिपोर्ट। उसमें कुछ समय होता है, जैसे कुछ दबिश होती है, फिर भी बहुत जल्दी हमने रिवार्ड भी करा दिया है। 82-83 भी होगी और जैसे उन्होंने करतूत करी है ना, उससे मान लो भयंकर परिणाम होना है, निश्चिंत रहो। नहीं तो क्या ऐसे लोगों को एनएसए नहीं लगनी चाहिए जो लोग सरेआम चला रहे हैं? क्या आपकी तरफ से कार्रवाई आगे? हाँ बिल्कुल होगी। एनएसए की ही कार्रवाई के अकॉर्डिंग एफआईआर है। उसमें 7 क्रिमिनल एक्ट, 307, 302 SC/ST एक्ट धारा जो मैंने पढ़ी है। उसमें एनएसए भी लगेगी। इसमें सीओ साहब उस दिन इनसे बहन जी के पास आए थे, वही जांच कर रहे हैं, विवेचना अधिकारी वही है। ये कह रहे थे कि एनएसए की कार्रवाई इसमें जो लिखा है ना उन्होंने, यही है चक्रवर्ती पार्टी जी। इनके जूते चप्पल जो है ना इनके, वो भी हमने कम से कम 20 जोड़ी फिट्टे करके दिखाए एफआईआर में। एकदम भय का माहौल हो गया, फरतफरी। एनएसए की कार्रवाई होगी। तो सुरक्षा का, एक तो सुरक्षा का ध्यान रखिए, जो सबसे जरूरी है, क्योंकि अगर पीड़ित सुरक्षित नहीं रहेगा तो फिर वो आगे की लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी बताइए। अभी जैसे मुझे जानकारी मिली कि एक होमगार्ड रहता आपका, वो भी लाठी नहीं, वो थोड़ी सी एक दिन ये हो गया था कि जो दीवान जी चेंजिंग वाले दूसरे आने में 10-5 मिनट देरी हो गई। अब ये इंस्ट्रक्शन दिए हैं सीओ साहब ने, चूक में सब खराब नहीं मतलब ऐसा 3 लोग थे, वो पहले वाले आए नहीं। आपने रूटीन में क्या बनाया, कितने लोग हैं? नोट कर लो इसको जरा एक बार। रूटीन में इसमें 1 सब इंस्पेक्टर, 2 कांस्टेबल कंटिन्यू घर के सामने। अच्छा। 3 दिन में 3 रात में, ये तो पुलिस वाले हो गए। ठीक है। और 1 सब इंस्पेक्टर, 2 कांस्टेबल
दिन में तो आपके यहाँ रिकॉर्ड में होगा ना? हाँ। कब से है ये उसी दिन से घटना वाले रात से? इतने ही रात्रि में पता लगा। यही से मतलब नहीं मतलब चेंज हो जाएगी लेकिन और कोई किसी तरह का डर है आप लोगों को? कोई और कोई बात है? कोई परेशान कर रहा हो? कुछ भी हमें बता दो। अभी ये खड़े हुए हैं आपके अधिकारी। किस पे? मैं झूठी बातें नहीं करता हूँ। सबको कहीं भी रहने का अधिकार है। किसी के मकान पर सील लगा के ये मैं झूठी बातें करती, ये भी करते नहीं करेंगे। किसी मकान से प्रॉपर्टी आपकी प्रॉपर्टी है, कोई आपको थोड़ा निकाल देगा यहाँ से। अगर आपसे कोई करे मुझे नहीं निकालेगा ना। हम न्याय की बात करते हैं। पहले न्याय है कि उनको जो है कड़ी से कड़ी सजा हो। तो इसमें जो कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है, अगर ये भी हल्की ढिलाई भरेंगे तो हम लोग नहीं भरेंगे। चाहे हमें यहाँ 25 दिन जो है जाम करके बैठना पड़ेगा, ये हम तुम्हें जमा करते हैं। NSA से लेकर सारी कार्रवाई होंगी। आर्थिक मदद के लिए फाइल भिजवाई इनकी पेंशन वाली के साहब और इनके मुआवजे वाली फाइल जो है वो फाइल उनकी 3 दिन पहले ही मैंने मेरे यहाँ से पूरी प्रोसेस हो चुकी है। हो गई है सीओ साहब परसों कह के गए इनसे हो गई है। बाकी ऐसा इनसे बुला के भी गए थे 2-3 लोग इनमें से भी सब किसी घर में शादी और ऐसे क्राइम से आसपास के लोगों में किस तरह की हो जा रही होगी। अगर कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तो फिर लोग मसले बढ़ जाएंगे। भले आदमी थे, सज्जन आदमी थे, इसमें कोई बुराई नहीं है। एकदम हमारे सभी लोग सज्जन हैं, कहाँ लड़ते हैं। रोज कोई ना कोई पीट के चला जाता है और ये बेचारे FIR करने जाते हैं थाने में, पुलिस वाले इनको धमका देते हैं। जैसे आपने उसको धमका दिया कि नहीं बंद कर देंगे। अभी ये लड़का पहचानने के लिए थाने में इनको देखा हो क्या बात थी? वहाँ हम गए तो हम अंदर भी नहीं बढ़ने दिया। बात क्या थी? क्यों गए थे? अंकित की पहचान करने के लिए लड़का है। बताओ मैंने क्या सुबह कहा था मैंने कि मेरे साथ चलना यार। अब ऐसा है उनके रिश्तेदार भी आ रहे हैं तो उनसे मिलने के लिए मना कर रखी है हमने। अब आपको नहीं जान पाए होंगे वो जो है भाई किधर से हो आप, समझे बात को। आप अंकित से हम मिलाएंगे ना, चलो नहीं इनसे क्या मिलना, अपराधी से क्या मिलना। लेकिन ये नहीं मिलना चाहे मिल लो, पीड़ित को ना दबाया जाए। पीड़ित को दबाया जाए फिर कैसे न्याय होगा बताइए। इन पे जरा सा फोकस कीजिए। ऐसा ना कोई अप्रिय घटना ना घट जाए, तब तक सुरक्षा को बिल्कुल सुरक्षा हो रहेगी। ठीक है। बाकी अगर आप कहो तो हमें कोई कमी नहीं है। हम 100-200 लड़के यही लगा देते हैं। वो काम हम किसके लिए? पुलिस अगर सही कर पाती तो फिर ये सब अपराध कैसे होते बताइए। देखो बात तो हुई है, नहीं कर रही है ना। हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं बड़े करीब से। पुलिस अपना काम जिम्मेदार से नहीं निभा रही। भाई साहब पुलिस देखो अब अच्छा सोचिए कितने दिन हुए घटने को बताइए। छठा दिन है। 2 अपराधी जो मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो गिरफ्तार नहीं। मैं जमीन में से पैदा कर दोगे आप लोग अगर अपनी बैठ जाएंगे। नहीं बात सुनिए इसमें मैं जानता नहीं क्या, आप भी जानते हैं। हमने इतने बड़े बड़े क्रिमिनल जो हैं वो जो जिनको कहते हैं कि कोई छू नहीं सकता उनको गिरफ्तार करते देखा पुलिस को आधे घंटे में। और चल के ना आए घुटनों के बल। तो मुँह छोट वाले क्या आप नहीं जानते पुलिस के काम को? कहीं ढिलाई हो रही है उसमें। बस एक वजह है उस बंदों ने फोन तब फेंक दिए। रिश्तेदारियों में मेन में किसी में गए नहीं है। कम से कम 55-60 रिश्तेदार उनके जो है राजस्थान और पंजाब तक के कोई छोड़ा नहीं है। हम जब आते हैं ना कहीं सिर्फ धरने में शामिल होने तो पुलिस का इंटेलिजेंस इतना बड़ा है मुखबरी कि गाड़ी चलती बाद में पहले पुलिस खड़ी होती है। कहाँ बता रहे हो तो हो जाती है, सब चीजें पता हो जाती है। आप एक बार जोड़ दोगे सब पता लग जाएगा। प्रयास कीजिए जल्दी हो जाए। मैं आपके काम पे इसलिए शक कर रहा हूँ क्योंकि पूरे प्रदेश में यही हाल। इस समय हमारे थाने में इसके अलावा किसी और केस पे काम ही नहीं हो रहा, केवल इसी पे वर्क हो रहा है। 5 टीमें लगातार। अच्छा देखा आपने कितने सज्जन लोग हैं। उनके परिवार किसी व्यक्ति कुछ कहा किसी ने या उनके किसी और कुछ उनके घर पे? ये सज्जनता है। वरना अगर ये दलितों के खिलाफ किसी और के यहाँ होता तो उनके घर में नहीं रहता कोई भी। उनके घर में बवाल काट देता, उनका सामान तोड़ फोड़ जाता। पुलिस भी कहती भाई आक्रोश जनता में हो जाता है। ये सज्जन लोग हैं, इम्तिहान बुरा होता है। भैया एक बात और भी था, ये झगड़ा जो था वो दीपावली पटाखों का था। मीडिया ने ये झगड़ा जो है लव मैटर का बना दिया। ये लव मैटर का बीच में किसने आया? किसने बनाया उसका भेद निकलना चाहिए। लड़की की शादी जो एक की 2 लिख रहे हैं अखबार में, तुम या हम ही तो लिख रहे हैं, कोई और भाषा तो नहीं लिख रहा, राम जी तो नहीं उतर कर लिख रहा। इस बात का तो भेद निकलना चाहिए कि वो है कौन बंदा, या इस गली में से कौन बंदा ढूंढ दे रहा है। चलो पूछो उनसे कल से, आज पूछो उनसे ऑथेंटिक सोर्स क्या है, कैसे छाप प्रशासन के लोग इससे माहौल ना खराब हो कि भाई दोनों है। आप चिंता मत करें, कुछ कोई बात नहीं, सच्चाई और अब तो मेरी लड़की भी नहीं रही, मेरा आदमी नहीं रहा, फिर भी परसों हमला करना आ रहे थे। कोई नहीं आएगा हमला करने। ओए
चिंता ना भैया, बिल्कुल यहाँ व्यवस्था पूरी रहेगी मजबूत। जो कोई भी मिलने जुलने वाले आ रहे हैं, पब्लिक आ रही है, पुलिस का भरोसा बिल्कुल नहीं है, हम अपने आदमी लगा। नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। पुलिस भरोसा भी करो, इनका भी भरोसा करो, लेकिन अपना काम भी करो। देखो पुलिस तो सुरक्षा के लिए है, लेकिन आप जनता को अपनी सुरक्षा, एक मिनट सुनिए, आप जनता अपना काम करेगी ना। मैं पुलिस तो घटना की बात की, पुलिस को जानकारी पहले थोड़ी होती क्राइम होने की, लेकिन आपको आप अपनी तरफ से सतर्क करें। बिजली नहीं भगाती, अब बिजली दिन भर में भी रात में भी क्या क्या फेरा बिजली भग रही है, क्यों भग रही थी? ये इनके हाथ में नहीं, वो तो इनके हाथ में है। देखो आप भाई साहब है इनके हाथ में। जब बिजली घर पे भी जोर देंगे न जाकर कि अब सब पहले तुमने बिजली नहीं भगाई, तो अब क्यों बिजली भग रही है? वो क्यों भग रही है? देखो जब आदमी परेशान होता है परेशान तो ये भी है। वो तो ये भी जान नहीं है, हम रात दिन अपने घर नहीं जा रहे हैं, परेशान तो ये भी है। आप थोड़ा हमें नहीं है, डब्बा ही नहीं भी तो है, बाहर से डब्बा इन्हें भी तो हो रहा है। हाँ, इनकी मौजूदगी में हो रहा है। देखिए कैसे पुलिस वाले देखो जी, इनको गोली मार के अंधेरे में, तो किस घर बैठेंगे इनके बच्चे? थोड़ा सा मैं भी इसके लिए इनके लिए चाहता हूँ कि बस थोड़ा सा न्याय इनके लिए, थोड़ा सा ही नहीं, थोड़ा सा पूरा न्याय, थोड़ा सा ही नहीं मिलना चाहिए। ये बच्चे हैं हमारे लिए थोड़ा कुछ नहीं, हमारे लिए पूरा न्याय वो मिलेगा। हमें भी करें। कामिल भाई खड़े हैं, ये लोग खड़े हैं, आपका क्या नाम है? प्रवीण कुमार जी। ये देखो इसका न्याय के लिए आप लोग मदद कीजिए। इससे क्या होगा कि अपराधियों का फोर्स करने पड़ेंगे, वरना तो कल कोई किसी घर में क्राइम कर देगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, संभाल लीजिए। पूरा विश्वास हम करते हैं। आज हम आए, हम आपको विश्वास करते हैं। कब तक उम्मीद आपको गिरफ्तारी की? पुलिस कुछ आइडिया तो लगाती है ना, कुछ लोगों पे कुछ काम करे 2 दिन 4 दिन। हो चुके रात हमें सिर्फ 15 मिनट पहले उसकी लोकेशन मिली और उसे उठाना है अंकित यहाँ से जाएगा जो तो कहीं नहीं है। ऐसे अपराध देखो, अपराधी को तो कोई जगह भी नहीं देता ना अपने परिवार में। ये दोनों डिपार्टमेंट है, इन्हें अपने घर से कोई मतलब नहीं है। रोहित घरवाली बैठी है, रोहित की माँ बैठी है, 2 साले उठा रखे हैं इन्हें, उनके मरने जीने का कोई फर्क ही नहीं है। इस टाइप के रोहित की माँ को 8 दिन पहले पता लग गया। एक चीज कर सकते हैं, अगर एक स्टेटमेंट कुछ इस तरह का पुलिस दे दे कि भाई ये जो लोग हैं ये अपराधी, और इनको जो है जो इनको पना देगा या जिनको करेगा उस पर भी कार्रवाई होगी। कुछ लोग जो हैं जो इनकी मदद कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कि अपराधी को मदद करने वाले को पे भी कार्रवाई होगी। इससे जो है थोड़े लोगों में होगा, वो बचेंगे अपना, ऐसे लोगों को अपने। अब सोचिए जो लोग मतलब कुछ उनका हौसला इतना बड़ा, कुछ और भी क्राइम कर सकते हैं। और मैं ले लूँगा, वो सब आ जाएगा मेरे पास है, वो सोर्स है। मैं अभी आज से ले लूँगा, सोर्स है मेरे पास, पता कर लूँगा कितना सस्ते हैं, पता लग जाएगा। रिपोर्ट तक यही हम मीडिया से पता है। ठीक है, चलिए अब देखिए। देखो ये धीर है, दीपांकर कहाँ है? जी जी, दीपांकर ये दीपांकर है। ठीक है, ये है विकास है, ये बदल भाई है, और ये संजय। आज ही रात भी 24 घंटे में किसी भी समय अगर आपको कोई भी आपत्ति हो, आप इनके 5 का नंबर ले सकते। ये जैसे सगे भाई होते हैं, आपको यही खड़े मिलेंगे, आपके सुख में दुख में, आपकी मदद में, पैसे में, न्याय में, सब जगह। ठीक है, आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम तब तक नहीं आए तो भैया देखो, तब तक हमें जानकारी। अब हम आगे, हमें पूरी जानकारी। अब आपके साथ कोई अन्याय नहीं होगा, आपके सुख को टेंशन नहीं होगी। भाई हटा दे। मेरे को खड़ा होकर चक्कर आ रहा है, अभी कुछ भी नहीं आ रहा है। ये तो यहाँ मारी थी रेस्ट करो, उसके खाने पीने का लिक्विड वगैरह करना ध्यान रखो। आप भी इसको लिक्विड वगैरह दो, जूस वगैरह, जिससे कि इसमें एनर्जी रहे। ठीक है, अभी वैसे तो नहीं खाया जा रहा है, खा पाए। हाँ, लिक्विड पे जा रहा है। और देखो बहुत मुसीबतें आती है दुनिया में। हम भी जब बहुत छोटे थे, हमारे फादर चले गए, तब वो है कि वो उनकी प्रकृति में थी, ये आपके साथ दुर्घटना हुई है, लेकिन आपको उस परिवार को चलाना है। अम्मा की भी देखभाल करनी है, आगे रिश्तेदारों की भी देखभाल करनी है, चाचा की भी देखभाल करनी है, मामा का भी जो है सहयोग करना है। तो आप लोगों को हौसला रखें। ठीक है, बाकी ये हमने जवान में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आने देंगे, इसलिए आप परेशानी नहीं है। ठीक है, अपने 5 नंबर 5 आदमी लिख के कागज बना के दे दो, इनका नंबर इनके लिए हम हमारा रहेगा। निकलना काम का हम देखेंगे अपने आप। परवीन जी एडवोकेट तो बुलवा देना बात। हमको कह दो